नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए प्रदोष के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि आने वाला इस बार पड़ने वाला जो प्रदोष है वो किस दिन पड़ रहा है, इस प्रदोष का क्या महत्व है और त्रयोदशी की क्या तिथि है, पूजा का क्या मुहूर्त है और इस बार आपको ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। महीने की हर त्रयोदशी तिथि में प्रदोष का व्रत पड़ता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो भोलेनाथ उनके सभी प्रकार के दोषों को दूर करते हैं। प्रदोष के व्रत से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और शोक नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव शिवलिंग में वास करते हैं और जो लोग प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा कर नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं वह भगवान भोलेनाथ उनकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल के महात्म को सबसे पहले भगवान शिव ने माता सती को सुनाया था और महर्षि वेदव्यास जी ने सूत जी को यह कथा सुनाई थी और सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को इस कथा का महात्म्य बताया था। हर दिन के हिसाब से प्रदोष का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग दिनों में अलग अलग फलों की प्राप्ति कराता है। प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव प्रदोष काल में कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले व 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष काल वैसे तो रोज ही आता है परंतु जो त्रयोदशी तिथि में प्रदोष पड़ता है वह अनन्य फल प्राप्त कराने वाला होता है। तो चलिए अब कुछ उपाय जान लेते हैं कि आज के दिन हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमें कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएं। तो आज जितना हो सके ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। आप मंदिर में बैठकर 1 माला, 2 माला, 4 माला जितना आप कर सकते हैं, जितना सक्षम है उतने आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आज के दिन शिव तांडव स्तोत्र का 2 बार पाठ करें और पाठ करते समय ध्यान में यह रखें कि आप भगवान शिव के पास बैठे हैं और वह आपकी इस स्तोत्र को सुन रहे हैं। तीसरा, आज के दिन आप बेलपत्र लेकर मंदिर जाएं और एक बेलपत्र मंदिर की डेहरी में रख दें। अंदर प्रवेश करें, इसके बाद एक बेलपत्र नंदी भगवान पर चढ़ाएं, फिर एक बेलपत्र जहां से जल लहरी से जल गिरता है वहां पे चढ़ाएं। फिर एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के दाएं बाएं रख देना है और एक बेलपत्र जिससे भगवान के ऊपर जल गिरता है उस मटके में डाल देना है और बाकी जितने भी बचे बेलपत्र हैं उन सभी बेलपत्रों पर श्री राम भगवान का नाम लिखकर सारे बेलपत्र भगवान पर यानी कि शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं और भगवान से अपनी मनोकामना आपको बोलनी है। ऐसा 1 साल तक आप करें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी क्योंकि श्री राम से लिखा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्यारा होता है। तो भगवान राम, जैसे कि भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी लंका को पार करने के लिए, तो इसीलिए भगवान राम के यानी कि भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं और भगवान राम हैं। तो इसीलिए अगर आप राम लिखकर बेलपत्र भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है और भगवान यानी कि भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर आपको कुछ भी सुगंधित अवश्य ही जलाना या छिड़कना है। आप चाहें तो वहाँ पे इत्र भी छिड़क सकते हैं, गूगल लोबान का आप धुनी भी वहाँ पर दे सकते हैं, सुगंधित धूप लगा सकते हैं, सुगंधित पुष्प अर्पण करें। कुल मिलाकर आपको मंदिर को महका देना है भगवान भोलेनाथ के। नेचुरल तरीके से जो आप स्वयं परफ्यूम लगाते हैं वह मत डालिएगा,
नेचुरल तरीके से आपको जो भी मिलता है, मतलब नेचुरल तरीके ही आपको अपनाने हैं। आपको नेचुरल इत्र ही डालने हैं, जैसे कि मोगरा हो गया, चमेली, बेला, गुलाब, चंदन, इस प्रकार के इत्र ही आपको मंदिर में छिड़कने हैं। आज के दिन शिवलिंग के आसपास घी के 21 दीपक जलाएं। पूरे शिवलिंग के चारों ओर दीपक आपको रखने हैं और गाय के कच्चे दूध में शहद और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। भोलेनाथ को भस्म भांग अर्पण करें। ये सब महत्वपूर्ण है। ये सब करने से जब आप इसे 21 प्रदोष कर लेंगे और अपनी मनोकामना भगवान शिव से हमेशा प्रदोष काल में बोलेंगे, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। आज के दिन दान ज़रूर दें। दान का अपना ही एक महत्व होता है। दान ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत के हिसाब से देना चाहिए। दान अधिकतर वस्तुओं का करें, रुपए पैसे का दान कम से कम करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी दान देते हैं आपको मरने के उपरांत वही चीज़ें मिलती हैं। अगर आप रुपए पैसे का दान करेंगे तो वही आपको मिलेगा, सोने चांदी का दान करेंगे तो वही आपको मिलेगा। परंतु अगर आप वस्तुओं का, खाने पीने की चीज़ों का दान करेंगे, पशुओं का दान करेंगे, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। आप कपड़ों का दान करेंगे, जूते चप्पल का दान करेंगे, तो आपको आवश्यकता अनुसार वही चीज़ें वहाँ पे प्राप्त होंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अश्विन शुक्ल प्रदोष कब पड़ रहा है। तो 17 अक्टूबर दिन रविवार को प्रदोष का व्रत रहा जाएगा। त्रयोदशी का प्रारंभ हो रहा है दिन रविवार 17 अक्टूबर शाम को 5:39 पर और त्रयोदशी की समाप्ति हो रही है दिन सोमवार 18 अक्टूबर शाम को 6:07 पे। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। क्योंकि इस बार का प्रदोष रवि प्रदोष है, जिसको भौम प्रदोष भी कहा जाता है। और भौम प्रदोष को करने से, जैसा कि मैंने दोहे में आपको बताया है, कि आयु में वृद्धि होती है, आपके रोग समाप्त होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर इनमें से आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आप इस प्रदोष के व्रत को उठा सकते हैं। और इस बार प्रदोष शुक्ल पक्ष का है तो और भी उत्तम है। चलिए तो अब पूजन विधि जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या है। तो आपको त्रयोदशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान कर लेना है। क्योंकि रवि प्रदोष है तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लेने हैं। यदि नहीं है तो नॉर्मल भी आप पहन सकते हैं। सूर्य देवता को जल दे देना है, फिर मंदिर में प्रवेश करना है, मंदिर को साफ कर लेना है, संकल्प ले लीजिए। इसके बाद यदि आपके पास शिवलिंग है तो उनको अभिषेक करा दीजिए। जल से, पंचामृत से, कच्चे दूध, शहद इत्यादि से आप उनका अभिषेक कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको उन पर सभी पूजन सामग्रियां चढ़ा देनी हैं। साधारण तरीके से आपको पूजा कर लेनी है। सारा दिन आपको निराहार व्रत रहना है। यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार करके व्रत को संपन्न कर सकते हैं। शाम को आपको फिर से नहाना है, यानी कि प्रदोष काल की पूजा से पहले आपको एक बार फिर से स्नान कर लेना है। फिर इसके बाद प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिवलिंग में विधिवत अभिषेक करना है। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आक के फूल, धतूरे का फूल, इत्र, भांग, भस्म, अक्षत, काले तिल, गन्ना, मौसमी फल, नैवेद्य, धूप, दीप, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद रंग के फूल, शंख पुष्पी अर्थात अपराजिता के पुष्प। यह पुष्प भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को, माता जगदम्बिके को, सभी देवी देवता को बहुत पसंद होते हैं। तो यह पुष्प सभी देवी देवता पे चढ़ाए जाते हैं। और नहीं मिलता है अपराजिता का फूल तो आपको सफ़ेद रंग के पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर देने हैं, क्योंकि उनको सफ़ेद रंग के पुष्प भी बहुत पसंद हैं। इसके बाद आप कथा पढ़ लीजिए। हवन आप चाहें तो घर पे जाकर कर सकते हैं, चाहे तो आप मंदिर में कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। क्योंकि रवि प्रदोष है तो आपको रवि प्रदोष की ही कथा पढ़नी है। इसके बाद आप यहाँ बैठकर जाप करें, शिव तांडव पढ़ें, शिव चालीसा आप पढ़ें। ये सब पढ़ने के बाद, अपने जाप वगैरह करने के बाद आपको आरती करनी है। आखिर में क्षमा प्रार्थना, दक्षिणा चढ़ा दें
और क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें कि आपसे जो भी पूरी पूजा के उपरांत किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो आपके उस भूल चूक को भगवान क्षमा करें। तो इस प्रकार से आपको क्षमा प्रार्थना कर देनी है और फिर शाम को आप मीठा अन्न खा सकते हैं। आपको नमक नहीं खाना है, ना ही सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, केवल आपको मीठा अन्न खाना है। आप खीर खा सकते हैं, आप मीठे पराठे खा सकते हैं, दही के साथ पराठे खा सकते हैं। इस प्रकार से आपको केवल मीठा ही भोजन करना है। फिर उसके बाद सूर्योदय में सुबह दूसरे दिन उठकर आपको स्नान कर पूजा कर लेनी है। पूजा करके अपने व्रत का पारण कर लेना है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को दान देना अति आवश्यक है। दान देने से आपके व्रत में आई हुई कोई भी कमी पूर्ण हो जाती है। आप जब भी पहली बार व्रत शुरू करते हैं तो संकल्प अवश्य ले लें कि आप कितने प्रदोष और कब तक व्रत करेंगे। जब आपके सारे व्रत पूर्ण हो जाएं तो उद्यापन कर ही व्रत को छोड़ें। बिना उद्यापन व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। उद्यापन पंडित जी से ही कराएं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि पंडित जी विधिवत रूप से आपके व्रत का उद्यापन संपन्न कर देंगे। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।